नमस्ते, हर हर महादेव। योग सूत्र की श्रृंखला के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले सूत्र में हमने समझा था कि जब मन एकदम शांत हो जाता है तब हम अपने असली स्वरूप यानी दृष्टा में टिक जाते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। पूरे दिन हमारा मन जो है विचारों के बवंडर में, सैलाब में उलझा रहता है। तो सवाल उठता है कि जब मन शांत नहीं होता तब हमारी क्या हालत होती है। इसी का बहुत गहरा मनोविज्ञान महर्षि पतंजलि चौथे सूत्र में खोल कर रखते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। इसे अगर हम शब्दों में तोड़ें, वृत्ति मन में उठने वाले विचार, भावना या तरंगे, सारूप्यम उसी के समान रूप धारण कर लेना या उसमें पूरी तरह घुल मिल जाना, इतरत्र अन्य समय में यानी समाधि या मन की शांति के अलावा। इसका पूरा अर्थ है जब समाधि या शांति की स्थिति नहीं होती तब देखने वाला आत्मा या चेतना खुद को मन में उठने वाले विचारों के रूप जैसा ही मान लेता है। इसे बिल्कुल आसान और व्यवहारिक उदाहरणों से हम लोग समझेंगे। सिनेमा का पर्दा। मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर एक अभिनेता रो रहा है। पर्दा बिल्कुल सफेद और शांत है, उसे कोई दुख नहीं है। लेकिन आप फिल्म में इतने खो जाते हैं कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप पर्दे से अलग केवल एक दर्शक हैं। ठीक यही खेल हमारे जीवन में हो रहा है। हमारी चेतना उस सफेद पर्दे की तरह हमेशा शांत और शुद्ध है, लेकिन मन के पर्दे पर चलने वाली दुख, सुख, क्रोध या डर की फिल्मों को देखकर हम खुद को वही मान बैठते हैं। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं पहचान का भ्रम। जब मन में क्रोध आता है तो आप यह नहीं कहते कि मेरे मन में क्रोध का विचार आया है। आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से में हूँ। जब मन में उदासी होती है तो आप कहते हैं मैं दुखी हूँ। यानी विचार आया मन में, लेकिन आपने उसे अपनी पहचान बना लिया। यही वृत्ति सारूप्य है। मन की जिस लहर ने जन्म दिया आपने खुद को वही लहर मान लिया। जीवन में इसका प्रभाव, इसी भटकाव के कारण इंसान दिन भर तनाव, चिंता और मानसिक उथल पुथल से गुजरता है। हम विचारों की कठपुतली बन जाते हैं। विचार जैसा नचाते हैं हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं। महर्षि पतंजलि इस सूत्र के जरिए हमें सचेत कर रहे हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले दृष्टा हैं। योग का पूरा अभ्यास यही सिखाता है कि कैसे मन की लहरों से थोड़ा पीछे हटकर खुद को एक